कुज्जा आइसक्रीम। जी हाँ, कुज्जा आइसक्रीम। ये शॉप जो है टोटल एक ट्रक के नक्शे पे बनाई गई है। इस शॉप के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ का जो माहौल जो है ऐसा लगता है जैसे आप अंदरूने लाहौर में आ गए हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के कुछ ट्रकों पे जो शेर होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आपने आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज आपको एक मैं ऐसी आइसक्रीम खिलाने जा रहा हूं, मेरा मतलब है कि दिखाने जा रहा हूं, खाएंगे आप खुद यहां आके। कुज्जा आइसक्रीम। जी हाँ, कुज्जा आइसक्रीम। मैंने कुज्जा आइसक्रीम के बारे में सुना, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। कुज्जा आइसक्रीम क्या आइसक्रीम है? फिर मुझे स्पेशली यहाँ पर आना पड़ा। मैंने फिर देखा ये कुज्जा आइसक्रीम एक मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर आइसक्रीम को फिल किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की कोटिंग की जाती है और कोटिंग करने के बाद उसको कस्टमर को सर्व किया जाता है। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये शॉप जो है टोटल एक ट्रक के नक्शे पे बनाई गई है। इसका फ्रंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि ये बकायदा एक ट्रक है। अगर इसके अंदर बैठा जाए तो आपको ऐसा ही फील होता है कि जैसे आप किसी ट्रक में बैठे हुए हैं और आइसक्रीम का जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और हिचकोले ले रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठ के हिचकोले नहीं लेने, क्योंकि हिचकोले लेने से आपकी आइसक्रीम गिर भी सकती है। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। अगर इस शॉप के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ का जो माहौल जो है ऐसा लगता है जैसे आप अंदरूने लाहौर में आ गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक तरफ बादशाही मस्जिद जो है वो दिखाई जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया आपको तो एक तरफ दिल्ली गेट दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के कुछ ट्रकों पे जो शेर होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सनम बेवफा, 2 लाख खा गई 200 करके, मस्त कलंदर, जलने वाले का मुंह काला, इसके अलावा और बहुत कुछ। दोबारा रूलते गए हैं पर चस बढ़ आई है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर कैमरामैन दिखाए, मेरे पीछे एक लेजेंड सुल्तान रईस साहब की एक तस्वीर लगी हुई है और ये यकीनन ये तस्वीर जौन सी है ये मौला जट मूवी से ली गई होगी, जहाँ पे उन्होंने गंडासा पकड़ा हुआ है और जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा उनका मशहूर डायलॉग है कि मौला ने मोरा ना मारे थे, मौला नहीं मरदा। ये बातें तो मैं और ही बहुत सारी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूँ कि बाकी बातें जौन सी हैं इस शॉप की खूबसूरती के हवाले से वो इस शॉप के ओनर करें, क्योंकि इस पर वो सामने बैठे हुए हैं और मुझे घूर घूर के देखने लगे हुए कि सारी बातें ये खुद ही करने लगा, तो मैंने यहाँ क्या करना है। अब यहाँ बैठते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे भी? अपना नाम बताएं सबसे पहले। मोहम्मद बशीर सुल्तानी। सुल्तानी साहब कह सकता हूँ आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 4 से 5 मंथ हो गए। तो क्या ऐसा आपके जहन में आया, क्योंकि आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलते हैं तरह तरह के ब्रांड्स हैं, लेकिन कुज्जा आइसक्रीम, ये क्या आपके जहन में आया कि कुज्जे में ही आइसक्रीम होनी चाहिए? कुछ अर्सा पहले मेरा फ्रेंड्स के साथ इधर आना होता है, अदरवाइज़ हमारा इधर आना नहीं था। हमारी यहाँ पे वर्कशॉपें बनी होती थी, तो हमारी वर्कशॉप के ऊपर ही ना एक दुम्बा कराई वाले थे, वो अक्सर हमें कहते थे कि आएँ आप हमारा दुम्बा चेक करें। पाकिस्तान में जो ये कोयले के ऊपर बनता है ये बहुत आउट क्लास इसका टेस्ट होता है दुम्बे का, तो ये ट्रक अड्डे में मिलता है और कहीं पे ऐसा यानी कि टेस्ट नहीं आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें। मैं एक रात अपने फ्रेंड्स के साथ इधर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इधर चांद रात जैसा समा है, ट्रैफिक ब्लॉक है और फैमिलीज पैदल उतर के जा रही हैं। आफ्टर मीट नोट अ प्लेस इन अ डेजर्ट पॉइंट इन अ ट्रक अड्डा। मैं परेशान होता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी दुम्बा कराई की मार्केट है, तो यहाँ पे डेजर्ट के लिहाज से क्यों नहीं, डेजर्ट के लिहाज से कोई पॉइंट क्यों नहीं है, क्यों ना यहाँ पे कोई डेजर्ट पॉइंट बनाया जाए। आया कि अगर डेजर्ट पॉइंट बनाया जाए तो वो किस लिहाज का हो, किस तर्ज का हो कि लोग उसको एंजॉय करें। लोगों को नमकीन खाने के बाद अक्सर आइसक्रीम का बहुत यानी कि होता है कुछ मीठा खाया जाए और कुछ ठंडा खाया जाए नमकीन खाने के बाद, तो मैं कहता हूँ आइसक्रीम पार्लर बना लेते हैं। आया कि आइसक्रीम पार्लर तो पूरे लाहौर में पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्या यूनिक चीज़ दी जाए कि लोग इसको ज़्यादा यानी कि इससे मुतासर हों। तो क्यों ना इसको ट्रक ही बना दिया जाए
फिर मैं इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हमारा बेसिक बिज़नेस है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का। मेरे दादा ने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। तो इसको ट्रक तो बना देते हैं। अब कौन सा ट्रक बनाया जाए? बेड 4 बनाया जाए। इसका जो दरवाज़ा है वो बेड 4 वाला है, इसका जो आगे फ्रंट है वो बेड 4 वाला है। पाकिस्तान बनने के बाद जो ट्रक चलते थे वो बेड 4 चलते थे। तो ठीक है, ट्रक बना दिया। अब क्या इसमें एक ऐसी चीज़ लाई जाए कि जिसको लोग लाइक भी करें और लोग पसंद भी करें? क्यों ना अपनी मिट्टी को प्रमोट किया जाए और अब मिट्टी के बर्तन में कोई चीज़ ले आए। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी अक्सर कहते हैं, मुर्गी अंडों का जिक्र करते हैं कि मुर्गी के अंडे बेचो। अगर वज़ीर आज़म चाहें तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा, हम अपनी मिट्टी को प्रमोट कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बाहर के ममालिक में जाएँ, हम जो हमारा पैसा बाहर गया हुआ है वो हम वापस ला सकते हैं। मिट्टी जो अंग्रेज़ हमें अपनी बेच के केमिकल बेच के प्लास्टिक दाने की सूरत में लाखों डॉलर बाहर लेके जा रहा है, वो लाखों डॉलर हम अपनी मिट्टी बेच के बाहर से लेके आ सकते हैं। और देहातों में छोटे छोटे कारखाने लगा के बेरोज़गारी भी कम होगी और मिट्टी के बर्तन भी बनेंगे, एक्सपोर्ट होगा, डॉलर बाहर से इधर आएगा। वो तो एक शॉर्टकट बात रह जाती है। अब मिट्टी को प्रमोट करना है तो मिट्टी के बर्तन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं मुख्तलिफ मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं शायद आप तो पागल हो गए, क्योंकि मिट्टी तो सख्त कर जाती है। पर मैं कहता हूँ कि मैंने यही करना है क्योंकि मैंने अपनी मिट्टी प्रमोट करनी है। आपने कुजा स्टार्ट तो कर लिया, कुजा आइसक्रीम स्टार्ट हो गई, लेकिन जब कुजे का ट्रेंड था ये आपने कहीं देखा था या कुछ आपके जहन में ऐसा आया होगा ना? ऐसा तो आपके जहन में नहीं आया होगा यार कुजे में आइसक्रीम शुरू कर दें, कहीं देखी होगी कोई चीज़ किसी जगह पे? मैंने बिल्कुल कहीं पे भी नहीं देखी। पाकिस्तान में ये पहला, ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा ब्रांड है ट्रक आइसक्रीम, यहाँ पे ही आपको कुजा आइसक्रीम मिल सकती है और कहीं पे भी नहीं मिल सकती। पूरे पाकिस्तान में मिट्टी के बर्तन में कोई भी आइसक्रीम नहीं दे रहा। सिर्फ मेरा ये था कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है। क्योंकि अब कुजे के ऊपर मैंने जब वर्किंग स्टार्ट की, ये मिट्टी का बर्तन है, ये तो आइसक्रीम सक कर जाता है, पानी से निकालो, पानी की हल्की हल्की इसमें हीट होती है, नमी होती है, आइसक्रीम फिर मेल्ट हो जाती है। तो इसको क्या किया जाए, यानी कि इसको बड़े मराहिल से गुजारने के बाद मैं इसको इस लेवल पे अपने माइंड से लेके आया कि इसमें आइसक्रीम डालो और आइसक्रीम का रिज़ल्ट आउट क्लास है। आपने कुजा आइसक्रीम स्टार्ट की है, तो क्या आप होम डिलीवरी भी दे रहे हैं? क्योंकि आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगी, तो आपने इसके बारे में क्या कुछ सोचा है? इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे दुम्बा कराई जब लोग खाते हैं तो ऑन द स्पॉट आइसक्रीम खाने में ज़्यादा वो दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग, फैमिलीज़ जो यहाँ इस मार्केट से गुजरती हैं ना, क्योंकि हमारा फ्रंट पे है, सारी दुम्बा कराई वाली मार्केट अंदर है, ऊपर से ये डेयरी आइसक्रीम है। इन फ्यूचर मैं इसका प्लान बनाऊंगा कि लोगों के घर तक ये कुजा चला जाए, पर अभी ऑन द स्पॉट उन्हें खाना होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट आइसक्रीम है और ये मौके पे ही खानी होती है और इसका टेस्ट जो है वो मौके पे ही, यानी कि जो प्रॉपर इसका रिज़ल्ट है वो मौके पे ही आपको मिल सकता है। घर तक जाने में इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। वैसे जो आपने जो मटेरियल जो से मिट्टी जो है आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, ख़ुद तैयार करवा रहे हैं कुजे सारे जो से हैं? जी, ये मैं खुद मैंने बंदा ढूंढा है और उसको मैंने कहा है कि आप मेरे लिए ये कुजे तैयार करें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ तरह की मिट्टीज़ होती हैं। मैं एक स्पेशल मिट्टी से तैयार करवा रहा हूँ, पुनवी मिट्टी इसको कहते हैं। ये गुजरात में तैयार होती है, एक कारखाने वाले से मेरी बात हुई है और ये वहाँ से तैयार होकर आ रही है, हाथ से तैयार होकर आ रही है, गुजराती मिट्टी है। दूसरा ये कि ये आइसक्रीम अब क्योंकि सर्दी हैं, अब ये तकरीबन आधा घंटा निकाल जाती है, क्योंकि मौसम ठंडा है तो आपके घर तक हार्डली 25 से 30 मिनट्स में पहुंच सकती है। अदरवाइज़ गर्मियों में, क्योंकि ये सॉफ्ट आइसक्रीम है, डेयरी आइसक्रीम है, प्योर दूध और क्रीम से तैयार होती है, तो ये 5 से 10 मिनट निकालते हैं। आपको पता है कि क्रीम गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। और उसके अलावा वो किस मराहिल से गुजरता है कि फिर कस्टमर तक आइसक्रीम तैयार होके कस्टमर तक पहुंचती है? ये बेसिक इसका जो पॉइंट होता है ना, हम जब कुजा गुजरात से मंगवाते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर रंग करते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर करनी होती है स्टिकरिंग। इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर स्टिकर नहीं खड़ा हो सकता और इसके ऊपर प्रिंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी अभी पाकिस्तान में कोई डाई नहीं बनी कि जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर लग जाए, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर लगती है। तो इसका ये होता है कि पहले इसके ऊपर रंग होता है, उसके ऊपर फिर स्टिकरिंग होती है, यानी कि उसको फिर पानी में भिगो दिया जाता है, उसको ड्राई करके फिर उसके ऊपर स्टिकरिंग होती है, स्टिकरिंग करके इसको फ्रीज़र में रख दिया जाता है। फ्रीज़र में रखने के बाद इसके अंदर आइसक्रीम डाली जाती है। कुजा भी हो गया, आइसक्रीम भी हो गई, जो ड्राई फ्रूट का क्या सीन है कि ड्राई फ्रूट तो इतना महंगा है, तो वो किस तरह आप अफोर्ड करते हैं कि लोगों की फ्लावर बहबूद के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया? जी, मैं ये सोचता हूँ कि अब हमने यहाँ पे देसी टच देना है,
क्योंकि देसी टच ऐसे देंगे कि अपनी मिट्टी भी प्रमोट होगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना देसी कहलाता है। और मिट्टी के बर्तन में आप चाहे पानी पिएं चाहे हांडी पकाएं, एक अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम है कि इसमें शफा ही शफा है बानिस्बत ये प्लास्टिक के। प्लास्टिक में तो पिछले दिनों कैंसर भी निकल आया था। अगर हम प्लास्टिक को बंद करें तो पोल्यूशन भी कई हद तक कंट्रोल की जा सकती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। फिर ये क्या कहते हैं, जब मैं देखता हूँ कि देसी टच तो हमने दे दिया मिट्टी के बर्तन का, तो इसमें और क्या देसी टच दिया जाए, मज़ीद ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का टच दे देते हैं, क्योंकि ये भी देसी में शामिल होता है, देसी चीज़ों में। तो आइसक्रीम डाले, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, मैं 3 लेयर्स में काजू पिस्ता बादाम डाल के इसको आइसक्रीम को तैयार करता हूँ। और ये मेरा है कि लोगों को एक दफ़ा टेस्ट लगे। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं इस टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा लोग ये आइसक्रीम खाएं और दोबारा ना कि दुम्बा कढ़ाई खाने के बाद खाएं ये आइसक्रीम। स्पेशल आइसक्रीम खाने हैं, मैं एक लोगों को टेस्ट लगा रहा हूँ। तो ये बताएं कि जो आपने एक लुक दी है, अंदर का जो माहौल बना दिया, जो जिसके बाद आप कोई भी है, मैं भी अंदर आया था जिसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदरूनी लाहौर में आ गया हूँ मैं। तो ये सारा टच देने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये एक मैंने पूरा ट्रक बनाया था, और एक अब मैं ट्रक बना के ये चाहता था कि लाहौरी कल्चर को भी थोड़ा शो करूं, क्योंकि सारा मैं देसी टच देना चाह रहा था, हर चीज़ के लिहाज से, कुज्जे के लिहाज से, ड्राई फ्रूट्स के लिहाज से। तो मैंने इसमें जो शेर व शायरी करवाई, ये ट्रकों पे भी होती है, ये ट्रकों वाली शेर व शायरी है। ये जो बादशाह बनी मस्जिद बनी हुई है, ये लाहौरी कल्चर को शो करती है, दिल्ली गेट भी लाहौरी कल्चर को। और ये जो सुल्तान रही है, ये हमारा कौमी हीरो है, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को यानी कि रिप्रेजेंट करती हैं। हॉकी के प्लेयर थे, ये ट्रक वाली लाइन पे किधर आ गए? जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ा था कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, तो मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था हॉकी खेल देखने का ना, कि ये हॉकी होती क्या है, क्या चक्कर है, तो ये क्या यानी कि मैं देखूं इसको। नहीं है, वो कहते हैं आप तो बायो साइंस के स्टूडेंट हो तो आप हॉकी नहीं खेल सकते, पर मेरा बड़ा शौक़ था। फिर मैंने उस दौरान क्या किया, मैंने स्कूल में तो नहीं शुरू की, मैंने ना एक क्लब के थ्रू, मैंने क्लब का पता किया, उसके थ्रू मैंने शुरू कर दी। फिर मैं अब एमईओ कॉलेज में गया, एमईओ कॉलेज में मैं अपनी टीम का कप्तान भी रहा, और काफ़ी अच्छे पैमाने पे मैंने खेली हॉकी। हॉकी का मैं फ्यूचर ये देखता था कि जब मैं अपने सीनियर प्लेयर्स को देखता था जो पाकिस्तान सीनियर में खेल रहे थे, उनको तनख्वाहों की सूरत में कैश मिलता था 40 से 50 हज़ार, वो भी बाउंस हो जाता, क्योंकि फ्यूचर मुझे हॉकी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था बानिस्बत क्रिकेट प्लेयर के। क्योंकि एक क्रिकेट प्लेयर एक लीग खेल के आता है ना, तो वो अपना घर भी ले लेता है, गाड़ी भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है एक लीग खेल के। यहाँ पे हॉकी का प्लेयर सारी ज़िंदगी भी खेलता रहे तो वो अपना घर नहीं बना सकता। ट्रक बनाना चाहता हूँ, ट्रक के अंदर आइसक्रीम लाना चाहता हूँ, और ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फेमस होगा, जो कि हो भी रहा है सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और काफ़ी मीडिया वाले आपसे पहले भी काफ़ी सैटेलाइट चैनल मेरा इंटरव्यू लेके जा चुके हैं। प्रॉफिट नो लॉस पे रखी हुई है। अब तो ड्राई फ्रूट्स दिन ब दिन हुकूमत की वजह से, हमारी हुकूमत का भी माशाल्लाह से, उन्होंने कहा था कि कोई गरीब बंदा रहने नहीं देंगे, वो बात बिल्कुल सही थी। गरीबों को समझ नहीं आई कि उन्होंने महंगाई के ज़रिए गरीबों को नहीं रहने देना था। 200 जब रखा उस टाइम पिस्ते का रेट 2800 रुपया था, जो कि अब 3600 हो गया। अब तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला भी सिस्टम ख़त्म हो गया, अब तो सिर्फ लॉस में ही जा रहा है। पर मैं कह रहा हूँ कि एक इसे ना कुछ देर में चलाऊँ, क्योंकि लोगों को अभी इतना नहीं पता। जब पूरे पाकिस्तान में ये कुज्जा जैसे कि फ़ेमस हो रहा है और लोग खा रहे हैं, कि नो डाउट के DHA वाले इधर आते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, पर मैं सबको साल लेके चल रहा हूँ। 200 मैंने इसका रेट रखा हुआ है कि हर बंदे की रेंज में हो। तो लोगों का क्या रिएक्शन है, जो लोग आपसे ये आइसक्रीम लेके जाते हैं तो बाद में आपको कैसा है उसका जो है बैकअप मिलता है? उनका फीडबैक ये है कि वो बहुत खुश हैं कि 200 में उन्हें काजू पिस्ता बादाम मेवे मूंगफली, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा, और सेकंड लेयर में नुटेला भी डलती है, मैं लगा के दे रहा हूँ। और वो शौक़ से, ऊपर से डेयरी का टेस्ट प्रॉपर, उनको ऐसा टेस्ट मिलता है कि वो कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में पहली, नो डाउट कि हमने ऐसी आइसक्रीम कहीं पे भी नहीं खाई जो कि ट्रक अड्डे में आपके ये ट्रक आइसक्रीम पे खाई। कोई आपसे फ्रेंचाइज लेना चाहता है इसकी, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? फिर इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, वो उस प्रोसीजर के साथ मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम उसके तहत उसको फ्रेंचाइज देंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने बशीर सुल्तानी साहब की बात सुनी। उन्हें ये एक कुज्जा ट्रक आइसक्रीम का काम स्टार्ट किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स इनकी फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो लीगल तरीके से वो इनसे रब्ता करे, तो उसको एक लीगल तरीके से इनको जो है फ्रेंचाइज दी जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।